मैं ये दिखला रही हूँ कि बारिश कब बंद होगी पता नहीं। देखिए पूरा गीला है, कपड़े लत्ते धोने हैं। एक दिन तो मैं ज़बरदस्ती धो दी हूँ, लेकिन और रिक्स नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ये दिख रहा है ना, मेरा रेनी लिली। देखते हैं ऐसे कली ही रह जाएगा या खिलेगा। खिलेगा तो मैं इसका एक छोटा क्लिप इसके साथ लगा दूंगी। सुबह सुबह मैं देखिए अभी सूख गया, धूप निकल गया, और सुबह सुबह मैं इसका खींची थी और मैं बोली थी जब खिल जाएगा तो मैं इसका एक क्लिप उसके बगल में लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये खिल गया है, रेनी लिली। ये 10 बजवा और उसके बगल में सदाबहार, फिर 10 बजवा। गुड मॉर्निंग। मैं अभी सुबह सुबह सारे कामों से निपट करके फटाफट ऑनलाइन गिरजा जो था उसके लिए बैठी हुई थी, और वहाँ से जब 9 बजे से शुरू हुआ और 10:30 10:15 तक में ख़त्म हुई। और जब मैं बाहर आई तो आपको मैं थोड़ा बैक कैमरे से दिखलाती हूँ कि कैसा धूप निकल गया। ये देखिए पूरा धूप। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग बतलाइएगा ज़रूर। मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का चर्च मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगने का ये कारण है कि उसमें जितने भी गाने थे उन सारे गानों को मैं जानती थी और मैं संग संग गुनगुनाई, तो मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई। तो रांची का जो महागिरजा चर्च से जो ऑनलाइन होता है, मैं शुरू से ही उसी को अटेंड करती हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है। और पता नहीं कब तक भगवान को भी ऑनलाइन रखा जाएगा, समझ में नहीं आता है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और उसके बाद आज दोपहर में क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। तब फिर चलिए, आज दिन का कोई भी रूटीन, मॉर्निंग का कोई भी रूटीन मैं नहीं दिखला पाई हूँ। अभी जो मैं काम करूँगी उसी को थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। इस तरीके से कपड़ों को धूप में सूखने के लिए दिया हुआ है। 1 सप्ताह के बाद खिल करके धूप निकला है। तो भाई कपड़ा तो सुखाना बनता है, क्योंकि 2 दिन पहले जो मैं धोई थी कपड़ा, उसको सुखाने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बालकोनी से मैं सीधे किचन आ गई थी और काफ़ी समय हो गया था, भूख भी तेज़ लगी हुई थी, तो हमने फटाफट नाश्ता वगैरह कर लिया। और नाश्ता का बर्तन ही मैं धो रही हूँ। नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मतलब बर्तन हाथों हाथ धो लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वही मैं बर्तन धो रही हूँ, नाश्ता का बर्तन। और उसमें मैं कुछ दिखला नहीं पाई, क्योंकि भूख के आगे और कुछ नहीं चलता है कि नहीं? सभी को ऐसा लगता है ना। हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना है, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फटाफट काम को करना था, ताकि जो 1:30 बजे वो निकलते हैं ड्यूटी के लिए तो वो जा सके। और अब मैं दोपहर के खाने की फटाफट तैयारी कर रही हूँ। देखिए आलू मैं धो करके दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। आलू एक तरफ आलू दे दूँगी, और एक तरफ अंडा को भी मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि अंडा में बहुत सारा गंदा रहता है, और जब वो बॉईल होता है फट जाता है तो मतलब घिन लगता है जी, तो इसलिए उसको धो रही हूँ। इस तरीके से अंडा आलू उबलने के लिए मैं
चढ़ा दी हूँ। अंडा और आलू जिसे मैंने बॉईल करने के लिए दिया था वो बॉईल हो चुका था, तो मैं आलू को इस तरीके से छील ली हूँ। सारे लोग जानते हैं कि आलू को किस तरीके से छीला जाए, लेकिन मैं छील ली हूँ और अंडा भी छील ली हूँ। और आलू को मैं काटती नहीं हूँ, हमेशा उसे क्रश करती हूँ। मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कटा हुआ अलग अलग सा लगता है। और अब मैं अंडे कड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज मैं दिखलाऊंगी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक झलकी दिखला रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने दिखलाया है अंडे कड़ी की सब्ज़ी, तो आज मुझे कुछ भी नहीं दिखलाना। और दोनों तरफ, एक तरफ सब्ज़ी और एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ, ताकि वो समय पर हस्बैंड के ड्यूटी जाने तक खाना तैयार हो जाए और गर्मा गर्म वो खा करके ड्यूटी निकले। मैं इसे दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक ब्लॉग में मैं दिखलाई हूँ कि मेरा ड्यूटी जगह पर किस तरीके से खिला हुआ था, है ना। थोड़ी देर पहले धूप दिखलाए थे और अब देखिए बादल घिरने लगा है। कपड़ों को उठाने का समय हो गया है, कपड़ों को समेटने का वक्त आ गया है। और इस तरीके से अंडे कड़ी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। और थोड़ा सा करेला और खक्सा का भुंजिया बना लेते हैं। आज के खाने की तैयारी इस तरीके से। अंडा कड़ी की सब्जी तो, अंडा करी की सब्जी तो एक दिन मैं बतलाई थी, इसलिए आज दिखलाई नहीं और थोड़ा हड़बड़ी था, तो इस तरीके से हुआ। और मीठा के लिए क्या है? आम, मौसमी फल आम। आइए आप लोग भी हमारे खाने में शामिल हो जाइए। और हस्बैंड के ड्यूटी चले जाने के बाद मैं इस तरीके से सभी कपड़ों को समेट ली हूँ। और अब बाकी के जो भी काम है उसको मैं कर लेती हूँ। तो यही आज का कुछ रूटीन है। और शाम हो गया है और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर अंत करती हूँ। और 21 जून को योग दिवस है, तो मैं उसके लिए सबों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि आप लोग योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, फिर कल की एक नई ब्लॉग में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।